हेलो एवरीवन। आज हमें हृदय का उजाला रमाकांत यादव लिखित कविता देखनी है। कवि का परिचय देते समय हम कहेंगे कि 1963 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। कवि सजग कवि के रूप में मशहूर है। अपने लेखन साहित्य से उन्होंने राष्ट्रीयता नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। यह बहुत ही सुंदर कविता है और यह कविता गीत इस विधा में आती है। कवि का मानना यह है कि हमें त्योहारों और उत्सवों में बेतदाद पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। उसके बदले जो गरीब है, जो दिन दुखी लाचार लोग हैं, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। क्योंकि दाता जो है, जो देने वाला है, उसका हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। आपको फुलझड़ियाँ और पटाखे फोड़ने में जो खुशी मिलेगी, उससे ज़्यादा खुशी निश्चित ही दूसरों को मदद करने में रहेगी। इसीलिए अमीरों ने और रईसों ने लाखों रुपए पानी की तरह न बहाते हुए समाज के प्रति उनका जो ऋण है उससे मुक्त होना चाहिए। जो उनके पास है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। करोड़ों लोग जो दिन दुखिया है वह रोटी कपड़ा और मकान जैसी सुविधाओं को भी तरसते हैं। तो यहाँ कवि ने यह हमें संदेश दिया है कि हमें दिन दुखियों की सेवा करना ही अपना परम धर्म समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर कविता और कविता का भावार्थ बहुत ही बढ़िया है। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि का यह संदेश है, जो अमीर लोग हैं वो त्योहारों पर उत्सवों पर तेल भर भर कर दीप जलाते हैं। लाखों दीप जलाकर वो अपने बंगलों को, अपने महलों को रोशन करते हैं। उसके बदले उन्होंने हृदय के उजाले से लोगों को खुशियां देनी चाहिए। हृदय का उजाला यह लाखों दीपक के उजाले से भी बढ़कर है और ऐसा करके उन्होंने गरीबों के मन के अंधेरे को नष्ट करना चाहिए। उनमें वह सामर्थ्य है, उनमें वह शक्ति है। इसीलिए कवि कह सकते हैं, कवि कह रहे हैं कि हमें दीन लोगों की सेवा करनी चाहिए, लाचार लोगों को मदद करनी चाहिए। कहीं तो दिवाली, कहीं सोनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पर बहुत रईस लोग हैं, जिनके पास बहुत सी चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं हैं, और एक तरफ से गम ही गम है। लोग परेशान हैं, दिन दुखिए लोग हैं, उनके आंसू कभी खत्म ही नहीं होते। उनको मदद करने वाला कोई नहीं है, वे लाचार है, बेबस है। ऐसे लोगों को हमें खुशियाँ देनी चाहिए। उनके सूनेपन को, उनके वीरानी को नष्ट करना चाहिए। सूनापन यहाँ इसका अर्थ है वीरानी। उनके वीरानी को नष्ट करना चाहिए। उन दीन दुखियों के दुख को हमें मिटाना चाहिए और अपने हृदय के उजाले से उनके दिलों के दीप को जलाना चाहिए। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। कवि ने कहा है, दीपावली में हम लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं पटाखे और फुलझड़ियों में। उसके बदले जिन्हें भोजन नहीं है उन्हें भोजन दे आओ, देखो आपको कितना सुख मिलता है। कवि ये कहते हैं, काल यह सबसे बड़ा है, लेकिन काल से भी बड़ी है क्षुधा। भूख जो है वो उससे भी बड़ी है। तो लोगों को भोजन देकर उनकी भूख मिटा दो।
उनको जलदान करके उनकी प्यास मिटा दो। यहाँ कवि ने कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वह अन्नदान है। हमें अन्नदान करना चाहिए और उनके जो जख्म हैं उन पर मलहम लगाना चाहिए, मतलब उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए और अगर उनके पास अन्न नहीं है तो अन्नदान करना चाहिए और अपने मन के उजाले से उनके घरों में, उनके जिंदगी में खुशियाँ लाना है। जला भी तो तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजाले की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम जाकर खिलाओ। कवि ये कह रहे हैं कि दीप जलाकर आपने अंधेरा तो नष्ट कर दिया, लेकिन अगर आप किसी के भूख को मिटाते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो वह उससे भी बड़ा सुख है। उजालों की चाहत बहुत से लोग कभी करते ही नहीं, उनकी जिंदगी का दुख कभी नष्ट होता ही नहीं, वो अंधेरे में ही रहते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आपने रोटी दी, भोजन पानी दिया, तो यह बहुत बड़ा सुख है। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। कितना सुंदर यह पंक्ति है कि लाखों दीपों की जरूरत नहीं है, एक ही दीप अंधेरे को नष्ट कर सकता है। अनगिनत दीप मिलना दिल को सजा सजाते, एक ही दीपक काफी है अंधेरे को भगाने के लिए। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह तो लगा तक न पाते। जो लोग अपने जख्मों को भर नहीं पाते, अपने जख्मों को वो मरहम नहीं लगा पाते, ऐसे लोगों को अगर आपने मरहम लगा दिया तो बहुत बड़ा सुख है। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, उनको आप सुख दो, उनको आप ज़रूरत की चीज़ें दो, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। और उनका जो मन बुझा हुआ है, तकलीफ में है, तड़प में है, वो दर्द से कराह रहते हैं, ऐसे लोगों को आप निश्चित ही सुख दे सकते हैं, सुकून दे सकते हैं। और यही आपका भी सुख रहेगा, क्योंकि देने वाले की झोली कभी समाप्त नहीं होती है और उसे परम सुख मिलता है। यही कविता का भावार्थ है। बहुत ही सुंदर कविता है और हमें यह प्रेरणा देती है कि निरर्थक चीज़ों में पैसा खर्च न करते हुए लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने की चाहत हमारे मन में होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।